Hello everyone, hope you are doing well. Myself Gaur Sharma. So today video is regarding the what to be included in the resume or the CV while applying the job. तो the topic is simple कि अगर हम apply कर रहे हैं किसी job के लिए तो हमें resume के अंदर क्या क्या होना चाहिए ताकि हम उस job को get कर सके. तो दो वीडियो इज लाइक अ सीरीज की तरह होगा. ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ द फ्रेशर प्रिपेयर देयर रिज्यूमे, कि जो फ्रेशर पर्सन है वो किस तरह से अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करे. सिंस द फ्रेशर दे हैव नॉट सच एक्सपीरियंस, तो उनके पास ज्यादा चीजें नहीं होती है अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करने के लिए. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि वो किस तरह से अपने रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट सीरीज है जहां पे हम रिज्यूमे के 1 से लेके जेड तक सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे हम रिज्यूमे को प्रिपेयर करें और अप्लाई क्या करें, अप्लाई में कवर लेटर कैसे करते हैं, मेल को कैसे फॉर्म करें, इस वाली सीरीज के अंदर हम देखेंगे. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो फ्रेशर्स रिज्यूमे कैसा होना चाहिए. जो फ्रेशर्स हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग. तो हेडिंग क्या होता है रिज्यूमे के अंदर, जहां पे आपका नेम, फर्स्ट नेम आपका, ये जैसे नाम क्या लिखा है रवि शर्मा, तो नेम हो गया उसका. सेकंड आता है कि मोबाइल नंबर, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट चीज कि मोबाइल नंबर जो तुम्हारा वर्किंग हो. अगर तुम मोर देन 1 मोबाइल नंबर दे रहे हो तो फर्स्ट मोबाइल नंबर दैट होना चाहिए जो तुम्हारा प्रॉपरली तुम्हारा और तुम्हारे मतलब रेगुलर जिसपे कॉल आते हैं वो वाला फर्स्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए. आफ्टर दैट ईमेल आईडी. तो ईमेल आईडी शुड बी सम प्रोफेशनल लाइक होनी चाहिए, मतलब वहां पर तुम्हारा नेम और सम नंबर्स होते हैं क्योंकि वो गूगल आजकल नंबर डालने देता है, तो वहां पे नंबर होना चाहिए. तो अवॉइड करो कि कूल बॉय, किसी रिलीजन का नेम यूज कर रहे हो तो उस तरह की वर्ड अवॉइड करो. प्रोफेशनल जब तुम कोई रिज्यूमे से बना रहे हो, कोई भी ईमेल आईडी यूज कर रहे हो. आफ्टर दैट जो एड्रेस हम डालते हैं, ये जो एड्रेस डाला हुआ इसको अवॉइड करना है बिकॉज अब ये रिडंडेंट हो गया है. सिंस जो तुम अप्लाई कर रहे हो जो वो ईमेल के थ्रू और सब लिंक्डइन एटसेट्रा से अप्लाई कर रहे हो, तो एड्रेस जो है एड्रेस तुम्हें नहीं डालना है. इन प्लेस ऑफ एड्रेस यू कैन यूज योर लिंक्डइन यूआरएल और प्रोफाइल यूआरएल तुम यूज कर सकते हो. तो दैट इज लुकिंग द सम गुड थिंग इन द नाउअडेज बिकॉज मोस्टली जो प्रोफेशनल्स है वो लिंक्डइन यूज कर रहे हैं. अगर तुम वहां डालोगे तो वो एक गुड इंप्रेशन देगा. तो फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन यूआरएल. इवन इफ यू वांट तुम क्या कर सकते हो, अपना जो नेम है, नेम के बाद जैसे हमें स्लैश लगा के जो एज लिखा है वो यूज कर सकते. दैट इज ऑप्शनल कि सर्टेन क्या होते हैं जो पर्सन जब तुम अप्लाई कर रहे हो जॉब फॉर द फ्रेशर के लिए वो तुम्हारा एज जानना चाहते हैं, तो तुम वहां पे अपना एज मेंशन कर सकते हो या अलग डीओबी डेट ऑफ बर्थ में भी लिख सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो वो एक अच्छा रहेगा इसमें. आफ्टर दैट जब तुमने ये क्या कर लिया, आफ्टर दैट जब तुमने हेडिंग लिख ली, तो सेकंड द बिग इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोफाइल समरी. तो प्रोफाइल समरी क्या है, दैट इज द सम वर्ड्स इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो डिस्क्राइब कर रहा है तुमको, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम किस तरह की जॉब सर्च कर रहे हो. तो जब हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो जो पर्सन है जिसके पास रिज्यूमे जाते हैं तो दे हैव अ लोड्स ऑफ रिज्यूमे, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन टाइम. तो वो तुम्हारा फुल रिज्यूमे नहीं देखेगा, तो उसको कुछ चीजें ऐसी ऊपर ही मिल जाएंगी जिससे उसको फुल देखने की जरूरत नहीं है. तो वो तुम्हारा प्रोफाइल समरी होता है. तो प्रोफाइल समरी में क्या है, ये कुछ सैंपल्स है प्रोफाइल समरी के. अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले के अंदर कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन, बीकॉम जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है दैट इज यूज इन दिस प्रोफाइल. अनदर इज तुम नेचर कैसा है तुम्हारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा विजुअलाइजेशन. तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज इन द प्रोफाइल समरी. इट्स मे बी डिपेंड्स ऑन योर मतलब किस तरह तुम वर्किंग करना चाहते हो, किस बैकग्राउंड में तुम जाना चाहते हो, और अनदर इज की कैसी अपॉर्चुनिटी तुम सर्च कर रहे हो. तो ये जो प्रोफाइल समरी है वो इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है हमें. तो फर्स्ट हेडिंग हो गया, प्रोफाइल समरी हो गया. आफ्टर हेडिंग एंड द प्रोफाइल समरी द थर्ड थिंग इज दैट education and your qualification achievement. Since for a fresher there is no like की experience तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, more weightage देने के लिए हमारी जो academic credentials हैं अब हम उनको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे इन अवर रिज्यूमे. तो जो academic credential है उनको मेंशन करने का भी एक वे होना चाहिए. तो उनको हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, टेक अ सैंपल लाइक दिस. तो इसमें क्या है कि सिंस जो ग्रेजुएशन होती है वो हमारे सेमेस्टर्स में होती है और मे बी ईयरली होती है, तो रिजल्ट ईयरली आता है.
तो हम क्या कर सकते हैं, टू मोर एलोबरेट, अगर हमारा जो मार्क्स अच्छे रहे हैं तो मार्क्स अच्छे रहे तो हम इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ वन वे। सिंस आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट, तो मेरे क्या है फाउंडेशन, आईपीसीसी, फाइनल के ग्रुप मैंने ऐसे मेंशन किया। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन की कर सकते हो। अगर तुम्हारे 4 सेमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब तुम एजुकेशन मेंशन कर रहे हो, इफ योर मार्क्स इज गुड, तो अगर तुम्हारे मार्क्स गुड है तो तुम मार्क्स वाले कॉलम को वहां पे क्या कर सकते हो, दिखाओगे। अगर मार्क्स गुड नहीं है तो दिखाने का जरूरत नहीं है, तो तुम उसमें से क्या कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे रिमार्क्स का एक कॉलम डाल दो जहां पे तुम अपना डिवीजन मेंशन कर सकते हो, और अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है वो मेंशन कर सकते हो। आफ्टर योर, इसमें ईयर हो गया, तुम्हारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, बोर्ड वगैरह हो गया, कौन सी कब की है, ये सारी चीजें तुमने मेंशन कर दी। आफ्टर दैट अगर तुमने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या कोई क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट्स किए हैं दैट मे बी यूजफुल फॉर दैट जॉब, तो वो डायरेक्ट आफ्टर योर जो एकेडमिक्स खत्म हुए उसके नीचे मेंशन करना, लाइक वे कि जैसे किया, तो यहाँ पे मैंने क्लाउडिंग सर्टिफिकेट किया तो मैंने नीचे मेंशन कर लिया। तो ये क्या एक अच्छा क्या दिखाएगा, एक अच्छा रिज्यूमे प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अगर तुमने सर्टेन सर्टिफिकेशन किए, आज हम क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में कर सकते हैं, बीआई पे कर सकते हैं, एआई पे कर सकते हैं, तो दीज आर द थिंग्स, मतलब जो भी रिज्यूमे के अंदर अगर मेंशन होंगी तो वो एक गुड इंप्रेशन देगी किसको, जो रिक्रूटर है वो उसमें उसको बेनिफिशियल होगा उसको तुम्हें हायर करने के लिए, क्योंकि उसके पास तुम्हारे रिज्यूमे में देखिए एक एक्स्ट्रा एज होगा जो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा प्रोफाइल समरी हो गया, और पहले मतलब हमने हेडिंग वगैरह तो कर लिया प्रोफाइल समरी, तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन वगैरह की डिटेल हो गई, जहाँ पे हमने एजुकेशन के अंदर क्या कर लिया, नीचे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स को भी मेंशन कर लिया है। वो सबसे नीचे नहीं दे रहे, जस्ट आफ्टर एजुकेशन के बाद देने हैं, तो ये हमने दे लिया। अगर अभी इसके बाद अगर कोई हमने इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, समर इंटर्नशिप की है तो उसका डिटेल जस्ट इसके बाद मेंशन करो, आफ्टर योर एजुकेशन के बाद, क्योंकि जो तुमने 1 मंथ 2 मंथ की कोई भी ट्रेनिंग की है ना, तो उसको तुम यहाँ मेंशन करो। और उसके अंदर कुछ पॉजिटिव, अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं तो भी हमारा हेडिंग हो गया, प्रोफाइल समरी हो गया, और एजुकेशन की डिटेल हो गई। आफ्टर दैट हमने कोई इंटर्नशिप की है उसकी डिटेल डाल दी है। अभी बात आती है कि स्किल्स, तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे हार्डकोर स्किल। तो हार्डकोर स्किल में आपका कौन कौन सा आता है, लाइक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, बिजनेस एनालिसिस। तो दीज आर द 3 स्किल। तो जनरली जो क्या है हमारा मेनली यूज होती है किसी भी हम जो काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट मे बी द कम्युनिकेशन स्किल बट दैट इज नॉट हार्डकोर स्किल, दैट्स मतलब दीज थिंग्स लाइक कि ये जो तुम्हें मतलब सीखनी पड़ती है। एंड द कम्युनिकेशन विच इज डेवलप थ्रू द योर मतलब बिहेवियर कैसा रहा है जब से तुम वर्क कर रहे हो, तो दैट अनदर थिंग। बट दिस द हार्डकोर एक्सेल, पावर पॉइंट एंड द बिजनेस एनालिसिस टूल, जिसपे तुम्हारा चैट जीपीटी हो सकता है, एआई सम एआई टूल्स हो सकते हैं, बीआई टूल्स हो सकते हैं, मशीन लर्निंग टूल्स हो सकते हैं, जो भी डिपेंड्स होगा कि तुम उनको यूज कैसे कर रहे हो। आफ्टर दैट अदर करिकुलर एक्टिविटीज, जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज है लाइक कि तुमने किसी स्पोर्ट्स कमेटी में पार्टिसिपेशन किया कि तुम मेंबर हो स्पोर्ट्स कमेटी के, किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हो, मे बी तुम हेड बॉय ऑफ योर स्कूल या हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल हो सकता है। कॉलेज में तुम कुछ सेक्रेटरियल वर्क करते थे, उन चीजों को तुम मेंशन कर सकते हो। सर्टेन अदर सर्टिफिकेशन जो तुमने लाइक मेंटल मैथ में पार्टिसिपेशन किया हो, किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया हो, किसी डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन किया हो, या तुम उसमें विनर हुए, वो सारी चीजें तुम अदर करिकुलर में मेंशन कर सकते हो। ये क्या करेंगे, एक पॉजिटिव थिंग प्रोवाइड करेंगे रिज्यूमे की, अदर देन योर कोर एक्टिविटीज की स्टडी तो सब कर रहे थे बट दिस पर्सन इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सम अदर करिकुलर एक्टिविटीज। तो एक गुड इमेज देता है, गुड रैपर देता है तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर, एक ऐड करता है पॉइंट जो हम ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी ऐड। और अपार्ट फ्रॉम द लाइक हार्डकोर स्किल, अगर तुमने कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज किया है तो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड तुम मेंशन कर सकते हो कि मैंने SAP के अंदर काम किया, HRMS के अंदर काम किया फॉर द MBA HR प्रोफेशनल, लाइक सर्टेन बिजनेस टूल के ऊपर, लाइक किसी TDS वाले टूल के ऊपर काम किया है, या किसी टैली पे काम किया है। और कुछ सर्टेन सॉफ्टवेयर होते हैं कि ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर पे काम किया, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें क्या आएंगी,
और जो फ्रेशर्स हैं वो ऑल्सो अप्लाई हॉबीज भी लिख सकते हैं, लाइक मतलब रीडिंग अच्छा लगता है, या किसी की हॉबी होती है कि उसको ट्रैवलिंग करना अच्छा लग सकता है, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स, अगर हम एक सैंपल की बात करें तो सैंपल लाइक इसकी तरह लगेगा। फर्स्ट योर हेडिंग, फिर प्रोफाइल समरी, फिर एजुकेशन की डिटेल, तो इसके बाद तुम्हारा जो भी इंटर्नशिप के वो हार्डकोर स्किल तुम्हारी हो गई, अदर करिकुलर एक्टिविटी। तो दीज थिंग्स इंक्लूड इन ए रिज्यूमे। अगर तुम्हें इसमें और भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आगे देखते हैं इसके अंदर। थैंक यू।